हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपसे किस तरह की डिमांड्स करते हैं। बाज़ पर्सन या बाज़ रिलेशनशिप में बहुत डोमिनेटिंग नेचर होती है, बाज़ बहुत ही मॉडरेट होते हैं और बाज़ बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड होते हैं। और किसी को जो है वो समझ नहीं आ रहा होता कि कौन किसको लीड कर रहा है या डोमिनेट कर रहा है। तो आप लोगों की कन्वर्सेशन में और आप लोगों के रिलेशनशिप में आपके पर्सन की क्या डिमांड्स हैं, इस पर ये रीडिंग होगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक प्राइवेट रीडिंग या एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है, बशर्ते कि वो सिंगल क्वेश्चन ही होना चाहिए। और सिर्फ सीरियस जिनको रीडिंग्स लेनी है वही सिर्फ कांटेक्ट करें, कॉल्स अवॉइड करें, टेक्स्ट मैसेज करके कांटेक्ट करें। ठीक है। चलिए जनाब, आपके पर्सन की क्या डिमांड्स हैं, आपके पर्सन आपसे क्या डिमांड करते हैं, किस तरह की सोच और किस तरह के माइंडसेट के साथ उनकी वो डिमांड्स आती हैं, क्यों आती हैं वो डिमांड्स, वो मैं एंड में चेक करूँगी। सबसे पहले आपके पर्सन की क्या डिमांड्स होती हैं, आपके पर्सन आपसे क्या डिमांड करते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या डिमांड करते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाराज़ हुए हुए हैं, नाराज़गी ज़्यादातर होती है, मंतकी हैं, अपना पॉइंट हमेशा सामने रखते हैं। ऑलराइट, आपके पर्सन क्या डिमांड करते हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, किंग और क्वीन आ गए हैं। जोड़ा तब बनता जब एक ही फैमिली के होते, यानी डेक फैमिली के होते। अभी किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, तो इसका मतलब आप भी हैं और आप भी मौजूद हैं। आपके पर्सन की डिमांड अगर मैं देखूं तो ज़्यादातर एक तो बहुत ही लेविश हैं और अपनी मर्ज़ी, सेल्फ सेंटर्ड रहना, हर वक्त मुझको तवज्जो मिले और हर वक्त मैं मतलब बज़ाहिर तो ये बातें वो कहते नहीं होंगे, लेकिन हरकतें उनकी इसी तरह की होंगी कि सेल्फ प्रेज़ में, हर बात में अपनी बात रखना, मैंने ये किया, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए। और जो अपनी चीज़ जो एग्जैक्टली उनको खुद चाहिए वो हमेशा किसी और के ऊपर रख कर बोलना, ताकि वो, और आप कुछ इस तरह के लग रहे हैं कि फ़ौरन ही कुछ ना कुछ अरेंज कर देते हैं। आपके पर्सन की डिमांड में जो बेसिकली एक बात थोड़ी सी नेगेटिव ये नज़र आ रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा इनकी बातें ना बड़ी बड़ी होती हैं। अगर इन टर्म्स आपको आपको देने के लिए कुछ हो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब वो वक्त आता है कुछ देने के लिए तो वो बहुत ही पेटी हो जाता है। आपकी पोजीशन आजकल के दिनों में काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। लेट मी सी कि यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्योंकि शुरुआत ही जो है वो आपके मिजाज से और आपकी नाराज़गी से हो रही है। पहले मुझे लग रहा था आपके पर्सन नाराज़ बैठे हुए हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आप थोड़े से यानी एक टिपिकल पैटर्न सा हो गया है कि अगर किसी की मेंटल स्टेट खुद नॉर्मल नहीं है तो वो अगले को भी वैसा ही बना दे। शायद आपने बहुत लंबा अरसा इसी तरह से गुजारा है कि जैसे आपके हाथ पांव बन जाते थे और आपके ऊपर सोचों का इतना मलबा डाल दिया जाता था कि आप जो हैं वो कहीं के नहीं रहते थे। सोचते ही रहते थे कि मैंने अब क्या गलती की, मुझसे अब क्या गलत हो गया, और फिर आप चीख चिल्ला के नाराज़ होकर उस चीज़ को क्लैरिफाई करते थे। अभी ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को इस पोजीशन से निकाल दिया है, बहुत इत्मीनान से आपने अपने आप को इस पोजीशन से निकाल के, और अब आप भी टू द पॉइंट और फैक्ट और मंतकी बन गए हैं। अब आप अपने पॉइंट को एक तलवार की तरह लेकर बैठे हुए हैं कि अब अगर इस तरह की कोई हरकत की तो ये जो तलवार यूं है ये यूं हो जाएगी और फिर कहीं पे भी चली जाएगी। आप अपनी ज़िंदगी में सुकून ले आए हैं और आपके पर्सन की जो डिमांड्स हैं वो अटेंशन की डिमांड्स हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स से बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आप अब उनको उतना ही सर्व करते हैं जितना वो डिज़र्व करते हैं।
ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि किंग और क्वीन होते हुए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स होता ना, तो ऐसा लगता कि बहुत प्रैक्टिकल है, बड़ा रैशनलिस्ट है और बहुत ही ज़्यादा सोचता है, इसके पास लॉजिक होती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो बिल्कुल ऐसे जैसे लग्जीरियस लवर, लग्जरी का लवर, अपनी आसाइशें, अपना सुकून, अपना कंफर्ट, अपने कपड़े, अपनी यानी कि पसंदीदा चीज़ें, हर चीज़ अपनी हो और वो हो भी जाती हैं लकीली। अपनी जगह बैठे रहना, सब कुछ वहीं पर प्लेटर में सर्व हो जाए, सब कुछ ट्रे में आ जाए, ये तमाम चीज़ें, और आपने कुछ लाड इनके उठाए हुए भी हैं। तो इनकी डिमांड एज होती नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल इनको ऐसा मिला हुआ है कि इनको हमेशा से आप इनको अपर हैंड देते हैं। अभी कुछ सिनेरियो उल्टा है और ये जो हैं वो बिल्कुल अपना मुंह उधर करके बैठे हुए हैं, और आप जो हैं वो इनको अटेंशन देते हुए भी, इनकी डिमांड को पूरा करते हुए भी बिल्कुल ऐसे हुए हैं कि बेटा पहले वो सब वापस करो जो पहले मैंने तुमको दिया है। तो कुछ इस तरह की बात हुई है, इसीलिए उन्होंने मुंह भी मोड़ा हुआ है। तो आपके पर्सन की जो बेसिक डिमांड्स हैं वो अटेंशन सीकिंग की हैं। इनकी बेसिक डिमांड्स हैं लग्जीरियस लवर, कंफर्ट लाइफ, स्ट्रगल लाइफ, सर्वाइवल लाइफ इनको नहीं पसंद, ना इनको पसंद है और ना इनको इसका मज़ा इन्होंने चक्का हुआ है। तो आप बहुत हद तक एक साइलेंट जोन में भी नज़र आ रहे हैं और ख़फा भी नज़र आ रहे हैं विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कोई कंडीशन, कोई रिसेंटली आपने कोई ऐसा बार लगाया है, ऐसी पाबंदी लगाई है। लेट्स सी आपके पर्सन आपसे क्या डिमांड करते हैं, उनकी डिमांड्स क्या होती हैं। द मून, ओके, पाइसीज, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये एक पेरेंटल ट्रेड भी है, एक मैटरनल साइड से इनको अपने यानी जेनेटिकली या इनहेरिटेंस पॉइंट ऑफ व्यू से खाली जायदाद ही नहीं आती, मिजाज भी आता है। और ये इनका मिजाज है कि इन्होंने देखा है अपने घर में अपने बड़े बुज़ुर्ग को या अपने फादर को या अपनी मदर को कि इसी तरीके से ट्रीटमेंट मेरे पेरेंट को मिलता था, मेरी अम्मी मेरे अब्बू के साथ इसी तरह करती थी, मेरे अब्बू मेरी अम्मी के साथ इस तरह करते थे। तो ये बोलते नहीं होंगे, लेकिन ये इनका तरीक़ाकार घर की सिचुएशन को बनाने का इस तरह से है कि जैसे इसी तरह से मेरी डिमांड पूरी हो। अब वो डिमांड क्या है, इनकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं। जब आपने इनके साथ कोई कंडीशन सेट की है अभी रिसेंटली, तो आप इनको कहते होंगे कि भाई वो तमाम चीज़ें पूरी करो, तो ये थोड़ा सा कन्नी कतरा जाते होंगे, क्योंकि वो इनका एक बड़ा सेंसिटिव सा पॉइंट है कि वो आपको उस तरीके से बैलेंस नहीं कर सकते। वो इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं दे सकते। जो वो खुद डिमांड कर रहे हैं अगर वो आपको भी दे देंगे तो फिर दोनों जो हैं वो टेंट्रम्स थ्रो करने में बराबर हो जाएंगे। तो इनका काम लेने का ज़्यादा है और गिविंग एनर्जी इनकी कम है। और प्लस ये इन्होंने देखा है कि सुपीरियॉरिटी जो है फैमिली में सब कुछ दो, लेकिन सब कुछ देने के बाद सारा अटेंशन और फोकस जो है वो मुझे मिले। टेम्परामेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गुस्सा दिखाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और शोर मचाकर भी बाज़ दफ़ा ऐसी हरकतें करते हैं कि जैसे इनकी बात पूरी हो, नाराज़ हो जाते हैं, या फिर क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स के जब मिजाज नहीं मिलता तो फिर वो शोर शराबा ही करता है। और फैमिली की एक्टिविटीज़ में दोनों जगह पर बच्चे, अगर आप स्पाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो वहाँ भी मदर के साथ एक बच्चा है और यहाँ पे भी मदर के साथ एक बच्चा है, तो बच्चे आपके साथ लग जाते हैं ज़रा। और या फिर अगर आप मेल के साथ देख रहे हैं तो आप देखते होंगे कि आपकी वाइफ जो है वो बच्चों को भी अपने अपने पार्टी बना लेती हैं, फिर दो पार्टीज़ बन जाती हैं। अदर देन दैट अगर ऐसा नहीं होता तो आपके पर्सन की डिमांड में ये है कि कमिटमेंट, आपने अगर इनके साथ कमिटमेंट की बात की है कि भाई मुझे अब कमिटमेंट दो, वरना अभी तुम मेरे शौहर नहीं हो, ना तुम मेरी बीवी हो कि मैं तुम्हारा इतने जो है वो नाज उठाऊँ, वो उस वक्त की बात होगी। तो उन्होंने शायद ऐसा कहा होगा कि अभी शादी हुई नहीं है तो तुमने मुझसे ऐसी बातें करना शुरू कर दी हैं, शादी हो गई तो फिर तो तुम बिल्कुल भी मेरी इज्जत नहीं करोगी। तो कुछ इन्होंने इनकी डिमांड्स में इनके अपने ही कुछ गिव एंड टेक के खौफ हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं जो इनको पता हैं, लेकिन डिमांड में ये है कि मुझको ही मिले। आप देखें पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ये खुद एक किंग ऑफ पेंटिकल हैं, फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये चीज़ें ये हैं कि कमिटमेंट अगर आपने मांगी है तो उसमें या आपको बहुत ज़्यादा आपसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं
कि मैं ही तुम्हारी तवज्जो का महवर बढ़ूँ और किसी और की तरफ तुम्हारी तवज्जो नहीं होनी चाहिए, मेरे साथ ही तुम्हारी फैमिली होगी, इस तरह की बातें, और बहुत उसके ऊपर धौंस जमाना। मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि इतना डोमिनेंट और इतना बॉसी किस्म का डिमांड आएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है। और इनको आपसे अलग होने की भी एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है। जो इस वक्त आपने कंडीशन लगाई हुई है इनकी डिमांड्स पर, उसमें आपने उन कंडीशंस का बार इतना बढ़ा दिया कि अब इनको इनसिक्योरिटी होने लगी है कि ये टाइम इतना बढ़ता चला जा रहा है कि वी नेवर नो कि ये कहाँ जाकर एंड होगा। एंड देन द 6 ऑफ पेंटिकल्स, इट इज़ वेरी क्लियर कि जो है इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और इनकी डिमांड में यही है कि मुझको ही मिलता रहे, मुझको ही मिलता रहे, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो तवज्जो हो, चाहे वो मेंबर्स हो, जो भी हो वो मुझको प्रोटोकॉल दें। और बाज़ दफ़ा महफ़िल वगैरह में भी ये कोई तमाशा ऐसा कर देते होंगे जिसमें आपकी थोड़ी सी इज्जत पे भी बात आ जाती होगी। नाउ लेट्स सी के यहीं से चेक करते हैं व्हाट आर देयर डिमांड्स। आपके पर्सन की क्या डिमांड्स हैं, आपके पर्सन क्या डिमांड करते हैं आपसे, आपके पर्सन क्या डिमांड करते हैं आपसे। डिसीजंस, ओके, सेल्फ लव, क्रिएशन, इंटेंशंस, मैस्कुलिन एनर्जी आई है जनाब। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइन आपका हो सकता है या उनका हो सकता है। फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, सॉलिड फाउंडेशन। देखिए आप थोड़े से बड़ी पुख्ता और एक बड़े स्टेबल बैकग्राउंड से आ रहे हैं और आपको डिसीजन मेकिंग में ट्रबल नहीं होता। इनकी डिमांड ये होती है कि हर बात पर, हर डिस्कशन पे आपका ओपिनियन पूछें कि तुम्हारी क्या राय है। और दूसरा ये कि ये अपनी एक्टिविटीज़ को रिवील नहीं करते। ये सब कुछ कर रहे होते हैं, आप पूछते होंगे, ये आएँ बाएँ शाएँ टाएँ इधर उधर के जवाब दे देते होंगे, अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं रखते। जबकि आपकी तरफ से डिमांड ये करते हैं कि आपने छींका भी है तो ये बताओ कि छींकने में कितने ड्रॉपलेट्स निकले, ये तक बता दो। तो डिसीजन मेकिंग की कमी नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से, लेकिन आपके डिसीजन का पार्ट बनने का इनको बहुत ज़्यादा शौक़ है। अदर देन दैट अगर मैं देखूं तो सेल्फ लव, इनको जब आप कोई वो लगाते हैं, पाबंदी लगाते हैं, तो इनको आपका अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। ये इनकी डिमांड में बहुत है। और फिर जब आप लोगों का कोई सुलह होती होगी या इनको इनको नहीं अच्छा लगता कि आप जो हैं वो अपने अपने आप को टाइम दे रहे हैं। बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है। मैस्कुलिन एनर्जी वैसे भी बड़ी अटेंशन सीकर्स होते हैं। माजत के साथ जितने भी मेल देख रहे हैं, हर कोई चाहता है, लेकिन मेल के अंदर ही ज़रा कम ही बात होती है कि वो ना चाहते भी उनको प्रोटोकॉल ना मिले। ख़वातीन एक तो वैसे ही मर्दों को बहुत प्रोटोकॉल देती हैं और लव रिलेशनशिप में तो फिर और ही उनको पता नहीं आसमान पे चढ़ा देती। बहुत कम देर में जाकर उनको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल आता है कि अब मैं भी जो है वो वैसे ही बन जाऊँ और ये कर लूँ। तो ऑलरेडी आपने बार सेट किया हुआ है। और आप लोगों के रिलेशनशिप में ऑन डिमांड एस या अर्थ साइन हो सकता है। हर चीज़ बिगनिंग लेवल पर ठीक होती है, लेकिन कोई भी मैटर आप दोनों के दरमियान डिमांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉलिड स्ट्रक्चर में नहीं आ पाता, सॉलिड फाउंडेशन में नहीं आ पाता। क्योंकि अगर कोई एक पर्सन एक रिसीविंग एनर्जी में रहेगा तो जो गिविंग एनर्जी में है वो देता ही चला जाएगा, तो वहाँ पर सॉलिड फाउंडेशन वैसे भी फ्लक्चुएट होगी। तो शायद आप डिसीजंस लेने में क्लियर हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, अपने डिसीजन हाइड नहीं करते, सरप्राइजेस के तौर पर रखते हैं अगर रखते भी होंगे छुपाने में, या फिर इनको ऑन बोर्ड रखते हैं। तो इस तरह की डिमांड्स भी इनकी नज़र आ रही हैं कि ये इस तरह की डिमांड्स भी करते हैं। नाउ लेट्स सी लव इन कॉन्टेक्स्ट में इनकी क्या डिमांड होती हैं। लव इन कॉन्टेक्स्ट में इनकी क्या डिमांड होती हैं। लव इन कॉन्टेक्स्ट में इनकी क्या डिमांड होती हैं। आपके पर्सन की क्या डिमांड होती है। आपके पर्सन आपसे क्या डिमांड करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या डिमांड करते हैं। हैमर, सैबोटाज, रीबिल्डिंग, इंटेरोगेशन। सवालात बहुत ज़्यादा पूछते होंगे, एक ही बात बार बार पूछते रहते होंगे और आप हर चीज़ को, एक ही चीज़ को आप बार बार फिक्स करते रहते होंगे। एक ही बात पर आप दोनों की लड़ाइयाँ होती होंगी और हमेशा जब लड़ाई के बाद सुलह होती होगी तो लगता होगा कि आइंदा ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन इनकी तरफ से बार बार वो चीज़ होती है, बार बार चोट लगती है आपको इसी बात पर। एक्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न। पैटर्न वाली बात आ गई। साइलेंट ट्रीटमेंट,
इनको आपका साइलेंट ट्रीटमेंट बुरा लगता है, ये बहुत ज़्यादा आपसे डिमांड करते होंगे कि हर दफ़ा तुम्हारी खामोशी जो है वो मुझे खा जाती है, अब तुम खामोश नहीं होगी या खामोश नहीं होगे, बात करो बोलो, और ये कभी भी नहीं बोलते होंगे। काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग टूल्स आ रहे हैं, एक तरफ हथौड़ी आ रही है तो एक तरफ कुल्हाड़ी आ रही है। दैट शोज़ के रिलेशनशिप में हारमोनी अभी नहीं है। गर्ल टॉक, टाइम विद फ्रेंड्स, मूविंग ऑन हैप्पीली, सिंगल। आप जब इनके साथ बातचीत नहीं करते तो इनकी डिमांड में सबसे ज़्यादा चीज़ ये होती है कि इसके पास तो बहुत लोग हैं बात करने के लिए, इसके लिए मूव ऑन करना तो बहुत आसान है, ये तो वैसे ही मुझे टके के भाव नहीं पूछती और पता नहीं क्या क्या बातें। तो इनके पास आपको इल्ज़ामात देने की भरमार है। आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आप टाइम भी गुजार लेते हैं, टाइम स्पेंड भी कर लेते हैं, अकेले भी रह लेते हैं, आप हर मोमेंट में जीते भी हैं। द चेज़र, चेज़र इन कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ अबैंडनमेंट इशू। हरकतें इनकी ठीक होती नहीं हैं, फिर ये आपको चेज़ भी करते हैं, आपको पीछा भी करते हैं, स्टॉक भी करते हैं, ऑनलाइन चेक करते रहते होंगे हर एक्टिविटी पर, और बहुत हद तक इनको मौका मिल रहा होता होगा कि किसी तरीके से आपका फॉल्ट ढूंढें और फिर एक बड़ा फड्डा करें। तो इनकी डिमांड में माजरत के साथ आजिज़ करना जो है वो कीवर्ड नज़र आ रहा है। वेडिंग रिंग्स, यूनियन, वेडिंग, मैरिड, सोल कनेक्शन, इटर्नल लव, एवरलास्टिंग प्रॉमिस। हो सकता है आप लोग स्पाउस ही हों जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, दोनों में से कोई एक ऐसा हो सकता है, और रिश्ते में अब आप लोग बन गए हैं, फियांसे हो सकते हैं आप लोग। और अगर फियांसे और हस्बैंड वाइफ भी नहीं हैं तो आप लोगों की कमिटमेंट का लेवल इतना बड़ा है कि आपको पता है कि अब इसी से शादी होनी है, और अब ये पर्सन मेरे साथ इस तरह की हरकतें करके मुझसे इस तरह की डिमांड्स करता है कि मुझे उलझन होने लगती है। तो ये नज़र आ रहा है स्टैब्ड इन द बैक, हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, डिसेप्शन, शॉकिंग अटैक। ये बॉटम ऑफ द डेक आ रहे हैं कि अगर तो आपके पर्सन इस लेवल के ही टॉक्सिक डिमांडिंग हैं तो फिर बहुत हद तक आपको ऐसा लगता है कि कभी आप इस रिलेशनशिप से निकल जाएं या कभी वो किसी भी वक्त निकल जाएंगे। और अभी आप लोग, अभी तो मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि अभी आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं चल रही, क्योंकि रीडिंग आपकी स्टार्ट ही क्वीन ऑफ सोर्ड से हुई है। तो इसका मतलब या तो आप नाराज़ हैं या फिर आपने कोई कंडीशन सेट की है जिसकी वजह से आप वेट कर रही हैं या कर रहे हैं कि भाई ये वाली चीज़ पहले पूरी करो फिर तुम्हारी बाकी डिमांड्स जो हैं वो पूरी होंगी। अव्वल तो खामोशी से और किंग ऑफ पेंटिकल्स होते हुए आप इनकी रेगुलर रूटीन की नीड्स में कोई भी कमी नहीं लेकर आ रहे। आप इनको काफ़ी लैविश ट्रीटमेंट वैसे भी देते हैं और वैसे भी चल ही रहा है। नाउ लेट्स सी सोल लेवल पर आपके पर्सन की क्या डिमांड्स होती हैं। सोल लेवल पर आपके पर्सन की क्या डिमांड्स होती हैं। फाइनेंसेस एंड करियर एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। अट्रैक्शन, ये इस रॉ के अंदर आ रहा है, दैट मीन्स कि आप अपने मेंटल पीस को बहुत वैल्यू करते हैं, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं, और विद द एक्स आपके पर्सन को ये पता है कि अगर इन्होंने आपको ज़्यादा आजिज़ किया तो आप फ़ौरन इस रिलेशनशिप से निकल भी जाएंगे, और एंड में आया है अट्रैक्शन। तो दैट मीन्स कि आपके पर्सन की डिमांड में एक चीज़ ये तो इनको मालूम है कि ज़्यादा तंग किया तो भाई कोई बड़ा डिसीजन कोई खबर के तौर पे मिल सकता है। रिलीजियस फैक्टर्स हो सकता है ऑन डिमांड ये आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करते हो कि हमारे तौर तरीक़ों पर रहो और हमारी ही तरह से रहना पड़ेगा, अपनी तरीके से काम नहीं चलेगा, और वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी वाली फ़ॉलो करो, जब शादी हो जाएगी तो इस तरह रहना पड़ेगा उस तरह रहना पड़ेगा। सेक्टेरियन डिफरेंसेस हो सकते हैं, बरादरी कल्चर का फ़र्क हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स रिलीजन का बहुत बड़ा फ़र्क हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हों या वो ना हो, या वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हों आपके ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत करें। यू डिज़र्व लव, आपको बहुत दफ़ा ये बात फ़ील होती होगी कि भाई मुझे कुछ ज़्यादा ही डोरमैट बना कर रखा हुआ है, और आपको आपके फ्रेंड्स, ये जो आपको एक रॉ में इस पूरी रॉ में जो है वो सोशल इम्पैक्ट आ रहा था, इनको आपके फ्रेंड से भी बड़ा कीड़ा काटता होगा कि जो है इसके दिमाग, इसके दोस्तों से इसको दूर रखो, वो इसको पट्टी पढ़ाते हैं। तो ये भी चीज़ होती होगी, वो आपको वो आप उनसे डिस्कस करते होंगे और वो आपको कहते होंगे तुम ये करो तुम वो करो। तो इनका है कि हाउ टू कटाओ, व्हेन टू कटाओ एंड जस्ट कटाओ। देन वेट, वर्थ वेटिंग फॉर, आखिर में तो इनका यही होता है कि भाई मना लो, सेट कर लो, वरना तो लात पड़ने वाली है। तो ये तो माजत के साथ इनकी मैनिपुलेशन तो है, और डिवाइन टाइमिंग अपना काम कर रही है आपकी लव लाइफ को सेटल करने के लिए। आपके हर दफ़ा बॉटम ऑफ द डेक में एक बहुत अलार्मिंग रेड फ्लैग कार्ड आ रहा है। इधर वहाँ आया स्टैब्ड इन द बैक, इधर आया फ्री योर सेल्फ, और इधर आया कंपैशन।
तो दैट मीन्स कि आप इस तरह के ऑन डिमांड नेचर पर देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप जो है, और यहाँ कौन आया था, 5 ऑफ कप्स। ओके, सारे डेक के जो बॉटम एनर्जी आई है वो बहुत आइसोलेशन की और अकेले रहने की आई है। तो दैट मीन्स के मे बी यू आर वेरी मच क्लोज टू मेक अ वेरी सीरियस डिसीजन, या आप इस अपने रिलेशनशिप के दौर से ऐसे गुजर रहे हैं जिसमें आप इनकी डिमांड्स को देखते हुए आप उलझन में आ गए, और आपको गुस्सा आने लगता है और आपको चिढ़ होने लगती है कि मैं जो हूँ वो सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत से मामलात हैं। तो दिस इज़ द रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे कि आपके पर्सन आपसे क्या डिमांड करते हैं, वो ये डिमांड करते हैं, ये तमाम बातें डिमांड करते हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।